Hi everyone, welcome to my channel and today is the day one of my NEET preparation journey and to be very honest I'm very scared and nervous क्योंकि एक और ड्रॉप एंड दोबारा से बेसिक मैथ से पढ़ाई शुरू करना इट्स लाइक टू मच बट सिंस मैंने डिसीजन बना लिया है तो पढ़ाई करने के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं एंड आई मेड अ टू डू लिस्ट वेरी बेसिक वन की बेसिक मैथ्स के 3 लेक्चर, बायो के 2 लेक्चर एंड केमिस्ट्री के 2 लेक्चर। और मैं पीडब्ल्यू और करियर विल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए एंड देन आई वॉच अ फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब, थोड़े इंस्टाग्राम में भी देखा एंड मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं करियर विल के भी, तो मैंने यूट्यूब से 1-2 लेक्चर्स देखे और मुझे समझ भी आ रहा था, तो इसलिए मैंने फॉर अ चेंज करियर विल का बैच ले लिया है। अभी मैंने पढ़ाई नहीं करी है और मैंने टीचर्स से कभी पढ़ा भी नहीं है, तो मैं 1 महीना ट्राई करूँगी इनसे पढ़ के क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं काफ़ी बेसिक हैं और मुझे अच्छे से आते भी हैं, तो मुझे पता भी चल जाएगा टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करियर विल के बैच की वो है कि इसमें टेस्ट बहुत कम है एंड सिंस अब 2027 का जो पेपर है वो सीबीटी मोड में होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। पर फ़िलहाल मैं भी यही कर रही हूँ और फिर बाद में मैं देखूँगी कि कोई अच्छा टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छा मुझे बैच वगैरह कुछ मिल जाए तो। इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस या रिकमेंडेशंस प्लीज़ टेल मी, आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड क्योंकि टेस्ट पेपर से ओएमआर में सॉल्व करना तो आई नो, बट ऐसे सीबीटी मोड के लिए ऑनलाइन टेस्ट पेपर मतलब टेस्ट के लिए ना वो मुझे नहीं पता है कि कौन-सा अच्छा है। मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू से ही पढ़ा है आज तक। एंड दूसरी कि मैंने पहले सोचा था कि मैं बायो के लेक्चर्स नहीं करूँगी, सीधे वन शॉट करूँगी या फिर सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ूँगी, बट क्योंकि बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी, तो मैंने डिसाइड किया है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मुझे स्ट्रॉन्ग ही रखना है और उन्हें वीक नहीं होने देना है। और अगर बायो में भी नंबर कम आ गए तो फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। इसलिए मैं बायो के लेक्चर्स भी करूँगी और एनसीईआरटी भी रीड करूँगी और साइड बाय साइड कोई क्वेश्चन बुक भी फॉलो करूँगी। मैंने आज तक करी नहीं है, मैंने आज तक सिर्फ वही डीपीपी के क्वेश्चन वगैरह किए हैं जो मुझे पीडब्ल्यू मिलते थे, बट आई रियली वांट टू फॉलो वन बुक क्योंकि थोड़ा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। एंड आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस जैसे फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एरिया फिंगर टिप्स या फिर पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच। अगर किसी के पास है तो मुझे बताना कि कौन सी बुक अच्छी है। जैसे आई डोंट माइंड स्क्रीन में लैपटॉप से पढ़ना, बट उससे मेरे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। So now it's 2 p.m. and I've already completed 2 physics का lecture. I'm starting with basic maths फिजिक्स में एंड बायो में मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला। अभी उसमें इतना कुछ खास नहीं था, बहुत ही बेसिक बेसिक समझाया गया था। बायो में आई एम नॉट मेकिंग नोट्स, बट फिजिक्स में मैं शॉर्ट नोट्स बनाते जा रही हूँ साथ साथ में। एंड ब्रेक टाइम में आई एम ईटिंग मैगी। मैगी अजीब सा लग रहा है एंड ऑनेस्टली दोबारा से बेसिक मैथ्स से पढ़ाई करनी एकदम अजीब सा लग रहा है, बट वी हैव टू डू आवर बेस्ट। और ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है सोचने में, ड्रॉप नहीं लेना वाले चक्कर में। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है सब सोच सोच के, तो अब मुझे बिना सोचे समझे बस पढ़ाई करनी है। एंड लेट्स सी, लेट्स गिव आवर बेस्ट। एंड लेक्चर लेते लेते साइड बाय साइड में इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला मैं लिखती भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे लिख लिख के याद होता है, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि साथ में लिखते हुए रहूँगी तो शॉर्ट नोट्स टाइप भी मिल जाएंगे। और ये फॉर्मूला वैसे भी ओवरऑल पूरे सारे चैप्टर्स में यूज़ होते ही है कहीं ना कहीं पे।
आई एम डन विद बायो के बोथ द लेक्चर्स एंड दोनों ही बेसिक थे एंड पढ़ते हुए मुझे 5 घंटे हो गए। अब सिर्फ केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, बट मैं वैसे भी लिखते लिखते याद करती हूँ तो बना लेती हूँ। आई थिंक मेरा 7 घंटे में हो जाएंगे सारे टास्क पूरे, तो आज इतना ही पढ़ूंगी, बट कल डेफिनेटली मैं अपना टाइम इंक्रीज़ करूँगी